हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हाई स्कूल प्रश्नावली 1.1 का तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। यहाँ देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यहाँ पहला सवाल है 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, साथ में इसकी जांच भी करनी है। सेकंड नंबर है 510 और 92। थर्ड नंबर है 336 और 54। चलिए हम पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल है भैया 26 और 91। 26 और 91 इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, साथ में इसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26 और 91 के। 26 के भी फैक्टर करेंगे और 91 की फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर होते हैं 1 गुणे 2 गुणे 13। 91 के फैक्टर करेंगे भाई तो 1 गुणे 7 गुणे 13 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनता है उससे एक लेते हैं। तो 1 और 1 का जोड़ा बन रहा है तो इससे 1 ले लेंगे, गुणे यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 को वैसे उतार लेंगे। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 को वैसे उतार लेंगे। 13 का जोड़ा बन रहा है, 13 से एक 13 ले लेंगे। इनका आपस में हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182 होता है, यहाँ 182 रख देंगे। ये एलसीएम निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे जिसका जोड़ा बनता है। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनता है सिर्फ हम उसी को लेते हैं। जैसे 1 और 1 का जोड़ा बन रहा है तो इससे 1 ले लिया। 13 का जोड़ा बन रहा है तो 13 एक ठो ले लिया। बाकी हम छोड़ देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे छोड़ दिया जाता है। 13 का गुणा 1 में कराएंगे, 13 एक अन्नम 13, ये लीजिए एचसीएफ भी निकल आया। अब यहाँ कह रहा है उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच करना है तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। दोनों संख्या कौन कौन सी, जिनका हमने लासा और मासा निकाला है। तो 26 गुणे 91 ये दोनों संख्या हो गई। एलसीएम कितना आया, 182 आया, ये देखिए रखा है। गुणे एचसीएफ 13 आया, यहाँ 13 रख देंगे। अब भाई दोनों का गुणा कराएंगे। 26 और 91 का अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2366। गुणा करा के देख लीजिएगा, 2366 आएगा। 182 का 13 में कराएंगे गुणा तो इसका भी आंसर 2366 ही आएगा। देख लीजिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है हमारी सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड नंबर की, दूसरे का सेकंड नंबर की चर्चा करते हैं। दूसरा है 510 और 91। 510 और 91 इसके हम फैक्टर कराते हैं। 510 के हम क्या कराएंगे, फैक्टर कराएंगे। 510 के फैक्टर क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। 510 के फैक्टर करेंगे तो 510 के जो फैक्टर होंगे भैया वो होंगे 1 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 17। 92 के फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये अभाज्य गुणनखंड है, हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए 1 का जोड़ा बन रहा है, 1 ले लिया, गुणे इस 2 का बन रहा है, इस 2 से 1 2 ले लिया, गुणे इस 2 का नहीं बन रहा है, इस 2 के साथ कोई नहीं है 2 ऊपर वाले में, तो इसको वैसे ही उतार लेंगे। 3 का कोई साथी नहीं है, 3 का कोई जोड़ा नहीं है, 3 को उतार लो। 5 का कोई साथी नहीं है, 5 को उतार लो। 17 का कोई साथी नहीं है, 17 उतार लो। 23 का कोई साथी नहीं है, 23 उतार लो। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इनका सबका आपस में गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने पर ये आएगा 23,460। आप गुणा करा के देख लीजिएगा, 23,460 आ जाएगा। अब हम HCF निकालेंगे, HCF। तो जो HCF निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए, HCF में जिसका जोड़ा बनता है उससे लेते हैं। एक का जोड़ा बन रहा है तो 1 ले लिया, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 ले लिया, दोनों का आपस में गुणा कराया, 2 आ गया, यानी इसका HCF आया 2। उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, LCM का मतलब लासा होता है और HCF का मतलब होता है मासा। दोनों संख्याएं कौन कौन सी, 510 है और 91, ये दोनों संख्या हो गई। LCM कितना है, 23,460 है और HCF कितना है भैया, 2 है। इनका आपस में अगर आप गुणा कराएंगे, 91 का इससे गुणा कराएंगे तो आएगा 46,920, और इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो इसका भी आएगा 46,920। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ये था उत्तर की जांच, यही इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे का थर्ड की चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर का तीसरा सवाल क्या है? दूसरे का तीसरा है 336 और 54। 336 और 54, 336 और 54 है। अब 336 और 54 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कराते हैं, गुणनखंड कराते हैं। तो 336 के जो फैक्टर होंगे उनको देखते हैं। तो भाई साहब 336 के अलग फैक्टर हम करवा लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 336 के फैक्टर करवा लेते हैं। चलिए 336 के फैक्टर करते हैं। तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, और इसके गुणे 3 गुणे 7 कर लेते हैं, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। 54 के फैक्टर करते हैं। 54 के देख लेते हैं फैक्टर। 54 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिको 9, यानी 3 3 बार आएगा, 2 1 बार आएगा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमने अभाज्य गुणनखंड इसके कर लिए। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में जिसका जोड़ा बनता है उसको लेते हैं, जैसे जिसका जोड़ा बनता है उसको तो लेते ही हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लेते हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है, इससे 2 ले लिया। 2 के बाद अब देख लीजिए
इस दो का, इस दो का, इस दो का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, कहीं यहाँ दो है ही नहीं इस दो के अलावा, तो इन तीनों को हम वैसे ही उतार लेंगे, इन तीनों को हम वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए इस तीन का इस तीन का जोड़ा बन रहा है, तो इस तीन से एक ठो तीन ले लिया भाई, इसका इसका बन रहा है तो एक तीन ले लिया, लेकिन इन दोनों तीन का कोई जोड़ा नहीं है, यानी ऊपर तीन ही नहीं है, तो इनको वैसे आप उतार लेंगे। सात, सात का भी कोई जोड़ा नहीं है, उसको वैसे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कराएंगे। जब हम गुणा कराएंगे भाई तो आ जाएगा 3024 आएगा, गुणा करवाने पर 3024 आएगा। HCF निकाल लेते हैं। HCF में देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो इससे एक ले लिया, और तीन का जोड़ा बन रहा है तो तीन ले लिया, गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा, 6 HCF आ गया। अब इसके जांच कर लो, यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दोनों संख्या रखो भाई, पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54, बराबर LCM है 3024 और HCF है 6। जब हम इसका इससे गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर आएगा 18144, 18144 आएगा। जब इसका इससे कराएंगे तो इसका भी यही आंसर आएगा 18144। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, क्या हुआ, उत्तर की जांच हो गई, यही इसका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, और तीसरे सवाल में क्या कह रहा है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, ये है हमारा तीसरा सवाल। इसमें कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें भी LCM और HCF निकालना है, लेकिन इसमें उत्तर की जांच नहीं करनी है, उत्तर की इसमें जांच नहीं करनी है, सिर्फ LCM और HCF निकालना है। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, 12, 15, 21। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो आप 12, 15 और 21 सीरियल से लिख लेते हैं। पहले 12 के फैक्टर करेंगे, तो देखिए 12 के फैक्टर में एक जरूर फैक्टर में रखिएगा, एक लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। देखिए 12 के फैक्टर किया, एक गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एक 12। 15 के फैक्टर करेंगे तो होगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 21 के करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 1 गुणे 3 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, इसका लासा और मासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम भाई LCM निकालेंगे। LCM देखिए LCM में क्या होता है कि जिसका जोड़ा बनता है उससे लेते हैं। तो देखिए 1 1 1, तीनों में से एक कॉमन है तो एक ले लिया, इनमें से एक कॉमन ले लिया। इसके बाद और देख लीजिए 2 का 2 यहाँ है, लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है। LCM में क्या होता है कि जिसका जोड़ा बनता है उसको तो लेते ही हैं, जिसका नहीं बनता उसको भी लेते हैं। देखिए इस 2 का, ये 2 यहाँ पर नहीं है, यानी 15 और 21 में 2 है ही नहीं, तो इस 2 को उतार लो। इस 2 का भी कोई जोड़ा नहीं है नीचे, तो इसको भी वैसे ही उतार लो। इस 3 का जोड़ा देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों में है 3, तो एक तो 3 ले लेंगे। इसके बाद 5 का कोई जोड़ा नहीं है, 5 उतार लो। 7 का कोई जोड़ा नहीं है, 7 उतार लो। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करा दो, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12,
12 पंचे 60 और 60 का 7 में गुणा कराएंगे भाई 420 आ जाएगा, यहाँ पे 420 रख देंगे। ये एलसीएम निकल आया। अब हम निकालेंगे HCF। HCF में क्या करना है, जिसका जोड़ा बने उसी से ले लो। देखो 12, 15, 21 में एक कॉमन है तो एक ले लिया, और क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, तीनों में 3 है तो 3 ले लिया, मल्टीप्लाई कराया 3 आया, तो HCF आया 3 और एलसीएम इसका 420, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा जो हमारा सवाल है वो है दूसरा सवाल है हमारा सेकंड नंबर, तीसरे का दूसरा है 17, 23 और 29। ये है 17, 23, 29। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17, 23 और 29 को क्रम से रखेंगे। 17 के फैक्टर कराएंगे, भैया 17 किसी पहाड़ा में नहीं है, केवल एक के पहाड़ा में है 17, तो 1 गुणे 17 कर देंगे। 23 भी वैसे ही है तो 1 गुणे 23 कर देंगे। 29 भी वैसे ही है तो 1 गुणे 29 कर देंगे। लाइन खींचेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, देखिए एक का जोड़ा बन रहा है, एक कॉमन है तो एक ले लिया, बाकी इनका कोई कॉमन नहीं है। 17 उतार लो, 23 भी उतार लो, 29 भी उतार लो, सबका आपस में क्या करा देंगे, गुणा। जब सबका आपस में गुणा कराएंगे तो 11,339 आएगा गुणा कराने पर। गुणा करा के देख लीजिएगा, 11,339 आएगा। इसके बाद HCF निकालेंगे। HCF देख लीजिए भैया, इसीलिए मैंने कहा था कि आप फैक्टर में एक ज़रूर रखिएगा। ये देखिए इसके अलावा कोई कॉमन ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो HCF यानी मासा होगा वो केवल एक होगा, यानी इन तीनों में से एक ले लेंगे, इन तीनों में से एक ले लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी तीसरे का थर्ड नंबर। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे। 8 के फैक्टर कराएंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 के फैक्टर कराएंगे 1 गुणे 3 हो जाएगा। 25 के कराएंगे 1 गुणे 5 हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लासा, देखिए एक कॉमन है तीनों में, तो एक ले लेंगे। इसके बाद देख लीजिए कोई संख्या कॉमन नहीं है, इन दो इसमें है, 2 का कोई कॉमन नहीं है तो 2 तीनों उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 का भी कोई कॉमन नहीं है तो 3 गुणे 3 उतार लेंगे। 5 का भी नहीं है तो 5 गुणे 5 उतार लेंगे। सबका आपस में गुणा कराएंगे भाई 1800 आएगा, 1800 आएगा। इसके बाद HCF निकालेंगे। HCF में जिसका जोड़ा बनता है सिर्फ उसी से लेते हैं। देखिए 1 1 1, तीनों में 1 1 है, बाकी और कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक ले लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो कह रहा है एलसीएम ब्रैकेट में संख्या दे रखा है 306 और गुणे 657 बराबर कह रहा है ज्ञात कीजिए।
आप ये याद रखिए कि इस जो सवाल में कह रहा है, इस सवाल में जो कह रहा है कि HCF है इतना, एलसीएम इसका ज्ञात करना है, तो इसका एक फार्मूला है, आप उस फार्मूले के तहत आप काम करिए। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले में आप रख दीजिए। देखिए एलसीएम पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। HCF यहाँ दिया है, देखो HCF इन्हीं दोनों का HCF 9 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम गुणे HCF कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, बराबर पहली संख्या क्या है, 306 है, और दूसरी संख्या है 657। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 और बटे ये 9 इस पार आएगा, इधर गुणे में इस पार आएगा, भाग में हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 9 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, कोई भी संख्या काट दो। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, 9 का भाग देंगे 30 में, 9 त्रिक 27, यहाँ बचा 3, 9 चौक 36। एलसीएम बराबर 657 गुणे 306 करेंगे, 657 गुणे 306 हमें करना है। जब 657 गुणे 306 करेंगे तो इसका गुणा करा लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338। 22,338 इसका आंसर आ जाएगा, 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का आपस में जब गुणा कराएंगे तो 22,338 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि HCF 225, 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो x का मान क्या होगा? x का मान पूछ रहा है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये जो 225 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, इसका हम HCF निकालेंगे। HCF इसके फैक्टर करा लेते हैं। 225 के हम अगर फैक्टर कराएंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 से 9 45, 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। 60 का भी इसी तरह फैक्टर करा लेंगे, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 0, 2 एक 9, 2 2 पंचे 10, 3 पचे 15, इसका जो फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। अब अगर आप इसका HCF निकालेंगे, HCF अगर आप निकालते हैं इसका, तो देख लीजिए जोड़ा किसका बन रहा है, इस 3 का बन रहा है जोड़ा और इस 5 का बन रहा है जोड़ा, और किसी का इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 3 गुणे 5 कर लेंगे। भाई इस 3 का जोड़ा बन रहा है तो इस 3 से 1 ले लिया,
5 का बन रहा है, 5 ले लिए, 5 दैया 15 हो गया। यानी इसका जो HCF आएगा वो 15 आएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है सवाल में कि अगर इनका HCF, इन दोनों का HCF, तो देखिए इन दोनों का HCF कितना आया 15, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ कितना दिखा रहा है 225 गुणे 5 माइनस 10x दिखा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करा देते हैं। यहाँ लिखेंगे 15 बराबर, बात समझ में आई ना, 225 और 60 का हमने HCF निकाला तो 15 आया, तो इसके स्थान पर हटा के यहाँ 15 रख दिया बराबर, बाकी ये संख्या वैसे ही उतार लिया। अब इसका गुणा करा दो, 5 पचे 25 की 5, हासिल है 2, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 दुनाई 10 11, 1125 माइनस 10x। ठीक है, अब ये संख्या इस पार आएगी, 5 पचे 25, 5 दुनाई 10, 2 12। ठीक है, इसको इस पार लेके आते हैं तो ये 15 माइनस 1125 हो जाएगा। भाई ये संख्या इस पार आएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस का 10x हो जाएगा। इसको घटा दो, 5 में 5 जाएगा 0 आएगा, यहाँ 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 11 वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस का 1110 आया, यहाँ माइनस का 10x आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 10x बराबर माइनस का 1110। अब x बराबर लिखेंगे माइनस का 1110 बटा, ये जो 10 है उस पार जाएगा, उस पार जाएगा, इधर गुणे में है, इस पार आएगा, भाग में हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस खत्म हो गए, 0 से 0 काट देंगे, 1 का भाग इसमें देंगे, x बराबर आ जाएगा 111। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमने आपको 5 तक सवाल बता दिए, आगे सवाल अगले पार्ट में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।